1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही खुशियां थोड़ी ही देर में खून से सन जाएंगी और इसका जिम्मेदार होगा रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। नमस्कार, आप देख रहे हैं newsviews360.com और मैं हूं वैशाली। आज 13 अप्रैल 2019 जलियांवाला बाग नरसंहार ने अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर लिया है। इस कांड को 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जख्म अभी भी ताज़े हैं। 10 अप्रैल 1919 को दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया रोलेट एक्ट, जिसमें बिना किसी ट्रायल, बिना किसी टर्म्स, सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तारियां की जा रही थी और इसी कारण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की भी गिरफ्तारी हो गई थी। जनरल डायर ने इंग्लिश गवर्नमेंट के बिहाफ में एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी पब्लिक मीटिंग या पब्लिक गैदरिंग नहीं की जाएगी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों ने जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी रोलेट एक्ट के विरोध में। क्योंकि ये बैसाखी का दिन था, इसलिए इस बाग में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। जलियांवाला बाग चारों तरफ से लंबी लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ सिर्फ एक मेन गेट है और छोटे छोटे 2-4 एग्जिट, और इसी बात का फ़ायदा उठाया जनरल डायर ने। उन्होंने चारों ओर से अपने राइफलमैन के समेत इस बाग को घेर लिया और ऑर्डर दिया अंधाधुंध फायरिंग करने का। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ वहाँ भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए पास ही बने एक कुएं में लोग कूदने लगे। इस फायरिंग में 1,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही थी। हालांकि अभी तक हत्याओं के इन आंकड़ों का पता नहीं लग पाया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी और इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड हंटर। हालांकि इस कमेटी ने कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिया और इसी कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्रस्टेबल ऑफिशियल्स की एक कमेटी बिठाई, जिसमें शामिल थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। आजकल एक शब्द कर्मा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कहते हैं ना, हम अच्छा या बुरा जो भी कुछ करते हैं घूम फिर कर हमारे पास ही आता है। सरदार ऊधम सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का विटनेस था, उसने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था। 30 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मार दी। माइकल ओ डायर इस हत्याकांड के प्लानर बताए जाते हैं और उन्हें कहा जाता था जनरल डायर का साइलेंट सपोर्टर। जो चले गए हैं उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता और इस दर्दनाक घटना को भी इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। अगर कुछ किया जा सकता है तो उनका सम्मान, जो हर हाल में देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। आज जलियांवाला बाग नरसंहार के शताब्दी वर्ष पर मेरे और मेरी टीम की तरफ से उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाई। आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में।